साउथ चाइना सी चीन के लिए वो जगह है जहां पर पैर रखकर वो साउथ एशिया के पूरे इलाके से अमेरिका को बाहर धकेलना चाहता है और उसके खिलाफ एक मजबूत कॉम्पिटिटर के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश करना चाहता है। साउथ चाइना सी बीते कई सालों से बेहद चर्चा में है और पिछले कुछ वक्त में चीन से बिगड़ते रिश्तों की वजह से भारत अमेरिका के करीब आ गया है। इसलिए यह समझा जा रहा है कि साउथ चाइना सी में भारत कोई बड़ा रोल निभा सकता है। साउथ चाइना सी को चीन अपना कहता है और एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तहत वो यहां आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। मामला सिर्फ चीन का होता तो उतना झमेला नहीं था, लेकिन साउथ चाइना सी के आसपास के देश भी इसके कुछ हिस्सों पर अपना दावा जताते हैं। वहीं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, यहां तक कि नेटो ने भी इस इलाके में चीन के प्रोजेक्ट को लेकर कई बार फिक्र जताई है। जानकार मानते हैं कि साउथ चाइना सी का झगड़ा कुछ मुल्कों के बीच के झगड़े से कहीं ज्यादा है। जानकारों के मुताबिक चीन का साउथ चाइना सी में बढ़ता दखल दुनिया के नक्शे में नए बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है और आने वाले वक्त में यह बड़ी जंग की वजह बन सकता है। साल 2018 में जब अमेरिकी एयरफोर्स का एक जहाज साउथ चाइना सी के करीब पहुंचा तो चीनी सेना ने उसे फौरन वापस लौटने की वार्निंग दी थी। और अभी कुछ ही दिन पहले एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ की अगुवाई वाले ब्रिटिश नेवी के बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साउथ चाइना सी के एरिया में दाखिल होते ही चीन ने उसे कोई गलत हरकत ना करने की वार्निंग दी है। इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के माउथपीस माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है और चाइना ईस्ट की तरफ बढ़ते कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की एक्टिविटीज पर करीबी नजर रखे हुए है। तो आपको यहां पर बता दूं कि ब्रिटेन का यह नेवल फ्लीट यानी नौसैनिक बेड़ा उस वक्त साउथ चाइना सी के रास्ते जापान की तरफ जा रहा था। वैसे हाल के दिनों में भारत चाइना झगड़े के बाद यह चर्चा होने लगी है कि क्या साउथ चाइना सी के झगड़े में भारत का किरदार बढ़ेगा। दरअसल भारत साउथ चाइना सी को एक न्यूट्रल जगह मानता है। भारत मानता है कि यह न्यूट्रलिटी कायम रहनी चाहिए और यह किसी भी मुल्क का समंदर नहीं है। अब क्योंकि चाइना के साथ बिगड़ते रिश्ते के चलते भारत अमेरिका के काफी करीब आ गया है, इसलिए जानकारों का मानना है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर सकता है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका भारत को एक ताकत की तरह देखता है। उसे भारत से उम्मीद है कि वो अपने स्टैंड पर कायम रहे। यह भी एक तरह का सपोर्ट है क्योंकि चीन ऐसा नहीं चाहता है। दूसरी तरफ कोई भी मुल्क उस इलाके में पेट्रोलिंग में अमेरिका का साथ नहीं देता। एक बार ब्रिटेन ने दिया था, लेकिन बाकी सारे देश बस अमेरिका को थ्योरेटिकल सहमति ही देते हैं। साल 2015 में जब ओबामा भारत आए थे, तब एक साझा बयान में मोदी सरकार ने कहा था कि वो साउथ चाइना सी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कमिटेड है। तब चीन ने मोदी सरकार के इस बयान के बाद बेहद सख्त नाराजगी जताई थी और उसके बाद से लेकर अब तक मोदी सरकार ने कभी सीधे तौर पर चीन का नाम लेकर साउथ चाइना सी के मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया है। दोस्तों, इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का यह हिस्सा करीब 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पर चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना अपना दावा करते हैं। कुदरती खजाने से लबरेज इस समुद्री इलाके में क्रिएचर्स यानी जीवों की सैकड़ों स्पेशीज यानी प्रजातियां पाई जाती हैं। तकरीबन एक दशक पहले तक इस इलाके को लेकर इतनी तनातनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद चीन समंदर में खुदाई करने वाले जहाज बड़ी तादाद में ईंट, रेत और बजरी लेकर साउथ चाइना सागर में पहुंचा और उसने एक छोटी समुद्री पट्टी के इर्द गिर्द रेत, बजरी, ईंटों और कंक्रीट की मदद से बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। पहले एक बंदरगाह बनाया, फिर हवाई जहाजों के उतरने के लिए हवाई पट्टियां।
देखते ही देखते चाइना ने साउथ चाइना सी में एक आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार करके उस पर सैनिक अड्डा बना दिया। साउथ चाइना सी में करीब 250 यानी 250 छोटे बड़े आइलैंड हैं और लगभग सभी आइलैंड पर कोई भी आबादी नहीं है। इनमें से कुछ कई महीने पानी में डूबे रहते हैं तो कुछ अब पूरी तरह डूब चुके हैं। यह इलाका इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन के बीच है और चाइना, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस से घिरा हुआ है। इंडोनेशिया के अलावा दूसरे सभी मुल्क इसके किसी न किसी हिस्से को अपना कहते हैं, जबकि चीन दावा करता है कि 2000 साल पहले चीनी सेलर्स और मछुआरों ने इस इलाके को सबसे पहले ढूंढा, इसे नाम दिया और यहां काम शुरू किया। वहीं जानकारों का कहना है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान 1939 से लेकर 1945 तक साउथ चाइना सी के पूरे इलाके पर जापान का कब्जा था। जापान की हार के बाद चाइना ने इस पर फिर से कब्जा करने के लिए अपने नेवल वॉरशिप वहां भेजे थे और जंग के बाद चीनी सरकार ने ऑफिशियल तौर पर एक नक्शा जारी किया जिसमें एक लकीर के जरिए 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से और लगभग सभी आइलैंड्स को अपने हिस्से में दिखाया। इस लकीर को 9 डैश लकीर कहा जाता है। हालांकि चीन ने इस लकीर को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया। चीन कहता है कि साउथ चाइना सी में दूसरे मुल्कों की दिलचस्पी तब बढ़ी जब उसने वहां तेल की खोज शुरू करी। जानकारों का मानना है कि चाइना का यह दावा कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि 1970 के दशक से पहले किसी और ने चीन के दावे को चुनौती नहीं दी थी। चीन की एक दलील यह भी है कि ऐतिहासिक तौर पर वही लगातार इस इलाके पर दावा करता रहा है, जबकि दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं है। आज अपने खोए इलाके को फिर से अपने कब्जे में लेना, उस पर अपनी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता कायम करना और हक साबित करना मौजूदा चीनी सरकार मॉडर्न नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में इसे सबसे अहम हिस्सा मानती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चीन के लिए समंदर का यह टुकड़ा सिर्फ इसीलिए अहम नहीं है क्योंकि उसने ऐतिहासिक तौर पर इसे अपना कहा था। इसके पीछे कई ठोस सियासी तमाशे चल रहे हैं, सब बताऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन और दूसरे मुल्कों को यह एहसास होने लगा है कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक तौर पर साउथ चाइना सी बेहद अहम साबित हो सकती है। कई देशों की दिलचस्पी इस इलाके में बढ़ी है क्योंकि उनका मानना है कि इसी जगह पर उन्हें कच्चे तेल का खजाना मिल सकता है। इस इलाके में असल में कितना तेल मिल सकता है इसे लेकर अभी तक कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहां 30,000 यानी 30,000 तरह की मछलियां हैं और फिश प्रोडक्शन के मामले में ग्लोबल लेवल पर करीब 15% यानी 15% का मछली उत्पादन का काम होता है इसी साउथ चाइना सी से। साउथ चाइना सी में समंदर के रिसोर्सेज यानी संसाधनों को लेकर कंपटीशन काफी ज्यादा है और इन रिसोर्सेज के लिए इस इलाके में जाने को लेकर मुल्कों के बीच टकराव के हालात पैदा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसी वजह से इस इलाके में तनाव बढ़ा है और इससे निपटने के लिए चाइना यहां अपने को और मजबूत करना चाहता है। एक बेहद दिलचस्प मामला साल 2012 में सामने आया था जब चीन ने फिलीपींस से मछुआरों को यहां मछली पकड़ने से रोक दिया था। फिलीपींस के मुताबिक यह इलाका उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। झगड़ा बढ़ा तो फिलीपींस ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया। मामले की जांच के लिए यूएन के लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। ट्रिब्यूनल ने फैसला फिलीपीन के हक में दिया। कोर्ट ने कहा चीन के पास ऐतिहासिक तौर पर इस समुद्री इलाके के भीतर रिसोर्सेज पर दावा करने का कोई कानूनी बेस नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर चीन ने कहा कि यह फैसला सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसे फेंक दिया जाना चाहिए। चीन सुनवाई तक में शामिल नहीं हुआ।
और उसने ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही साउथ चाइना सी के आसपास के मुल्कों और चीन के नजरिए का फर्क खुलकर सामने आ गया और इस इलाके को लेकर तनाव और बढ़ने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ चाइना सी को लेकर मुल्कों के बीच तनाव सिर्फ मछली पकड़ने के हक या दूसरे रिसोर्सेस को ही लेकर रहा है। साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में होने वाले बिजनेस का 80% बिजनेस समुद्री रास्तों से होता है और इस कारोबार का करीब 1/3 हिस्सा साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक इस रास्ते से सालाना करीब $3.37 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। ऐसे में साउथ चाइना सी में कई मुल्कों की दिलचस्पी होना लाजमी है। कई जानकार मानते हैं कि चीन इस इलाके पर अपनी सोवरेनिटी का जो दावा करता है उसका सीधा नाता यहां के रास्ते से होने वाले बिजनेस पर कंट्रोल हासिल करने से है। इस इलाके पर किसी एक देश का कब्जा ना हो, इसमें अमेरिका की भी खासी दिलचस्पी है। फ्रीट कैरियर्स जहाजों के साथ साथ उसके वॉरशिप भी इस इलाके से अक्सर गुजरते रहते हैं। अमेरिका इसे नेविगेशन की आजादी कहता है, लेकिन चीन इसे उसका एग्रेसिव रवैया करार देता है। जानकारों का कहना है कि इस इलाके में चीन का एम्बिशन सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि चाइना ने इस इलाके में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज भी काफी बढ़ा दी हैं और इस वजह से अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ चीन के पड़ोसियों की फिक्र भी काफी बढ़ गई है, जिसमें भारत भी शामिल है। दरअसल चाइना ने साउथ चाइना सी में डूबे चट्टानों के ऊपर लाखों करोड़ों किलो कंक्रीट और पत्थर डाल दिए हैं। इस तरह वो समंदर के अंदर मजबूत नींव तैयार करके उसके ऊपर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और इन पर बेहद तेजी से सैनिक अड्डे और बंदरगाह बनाने के काम में लगा हुआ है। चीन अब तक समंदर के अंदर तकरीबन 3000 हेक्टेयर की नई जमीन तैयार कर चुका है। चीन ने वहां 3000 मीटर लंबे 3 रनवे बना लिए हैं। ये मिलिट्री रनवे हैं, यानी यहां लड़ाकू जहाज उतर सकते हैं। चीन वहां कच्चे तेल के बड़े बड़े टैंक जमीन के नीचे समंदर में धंसाकर तेल का ह्यूज स्टॉक करने का बंदोबस्त भी कर रहा है और आइलैंड की सिक्योरिटी के लिए उसने अपने यहां मिसाइल सिस्टम लगाया हुआ है और यह सारा काम उसने सिर्फ 36 महीनों से भी कम वक्त में किया है, जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। दरअसल लंबे वक्त से चीनी सेना की कोशिश रही है कि चाइना के मेन लैंड की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर उसका कंट्रोल हो जाए। ऐसा करके वो समुद्री रास्तों से आने वाले अमेरिका या किसी और मुल्क की नौसेना को अपने कोस्टल किनारे से दूर रख सकता है। 2013 में चीन ने ईस्ट चाइना सी में एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाया था और अब साउथ चाइना सी में भी वो ऐसा ही एक जोन बनाना चाहता है ताकि इसे वो नो फ्लाई जोन करार दे सके। लेकिन अब तक तो वो ऐसा नहीं कर पाया है, पर इस इलाके से गुजरने वाले लड़ाकू विमानों पर वो रोक लगाता है। 2020 के अगस्त में उसने अमेरिका को वार्निंग देते हुए साउथ चाइना सी में 2 मिसाइलें दागी थी। जानकारों का कहना है कि अमेरिका चीन के एम्बिशन के बारे में तब तक नहीं जान पाया था जब तक साउथ चाइना सी में उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने नहीं शुरू कर दिए और वो दिखने लगे और इसका वेरिफिकेशन करने वाले सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई। शुरुआत में अमेरिका ने इस इलाके में चल रहे कंस्ट्रक्शन को संजीदगी से नहीं लिया था। दरअसल अमेरिका का ध्यान नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ कारोबार पर ज्यादा रहा, न कि साउथ चाइना सी पर। ऐसे में इस इलाके के छोटे देश इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अपने तरीके अपनाते हुए चाइना के खिलाफ खड़े होने के बजाय उसके साथ समझौता करने लगे, क्योंकि इनमें से कोई भी देश सीधे तौर पर चाइना से लड़ना नहीं चाहता था। उनकी उम्मीदें अमेरिका पर थीं, लेकिन जब यह उम्मीद टूटी तो ज्यादातर देशों ने चीन के साथ हाथ मिलाना पसंद किया। यहां तक कि फिलीपींस, जिसने साउथ चाइना सी में अपने हक के लिए इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उसने भी चाइना के यहां सैन्य अड्डा बनाने को लेकर ऐतराज नहीं किया। वैसे फिलीपींस में सिंचाई और रेल प्रोजेक्ट में चाइना ने भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
ऐसे में इन देशों के लिए आर्थिक तौर पर काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। साथ ही चाइना के साथ सैन्य टकराव का डर भी है। ज्यादातर जानकारों को लगता है कि इस इलाके को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच ही टकराव बढ़ने का खतरा है, क्योंकि अगर अमेरिका कहता है कि चाइना इन आइलैंड्स के जरिए मिलिट्री एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दे सकता है, तो दोनों के बीच फौजी टकराव की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। और अगर सूरत ऐसी बनती है कि अमेरिका अपने एजेंडे में साउथ चाइना सी को ज्यादा अहमियत नहीं देता है, तो इसका सीधा सीधा फायदा चाइना को होगा। शतरंज की इस बिसात पर अगर चाइना बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरता है और अमेरिका एक्टिव तौर से इस इलाके में दखल नहीं देता है, तो असल मायनों में चाइना के लिए इस इलाके के सभी आइलैंड्स, पूरा समंदर और एयर स्पेस पर कब्जा करने का रास्ता साफ हो जाएगा और साउथ चाइना सी चीन के लिए वो जगह बन जाएगी जहां पर पैर रखकर वो पूरे साउथ एशिया के इलाके से अमेरिका को बाहर धकेल देगा। जानकारों का मानना है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इससे कितना नुकसान चाइना के पड़ोसी मुल्कों को होगा, जिसमें अमेरिका के करीब जाने की वजह से भारत सबसे अहम है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।